हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत और उनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। और ये जो मध्यकालीन भारत का सीरीज है, इसमें टोटल 5 वीडियो लेक्चर आएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को भी आप ज़रूर देखें। और इस मध्यकालीन भारत में हम क्या क्या देखने वाले, कौन कौन से टॉपिक, उसको जान लेते थोड़ा सा। कि आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अरब का भारत पे आक्रमण, और दूसरा होगा तुर्कों का भारत पे आक्रमण। आज हम इस दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत आएगा, जिसे दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया, मुगल वंश। उसके बाद मराठा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। इन सब का जो वीडियो आएगा वो अगले वीडियो में आएगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं आज मध्यकालीन भारत को। आज हमारा वीडियो का पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम 2 ही टॉपिक करेंगे, एक करेंगे अरब का भारत पे आक्रमण और दूसरा करेंगे हम तुर्कों का भारत पे आक्रमण। अब देखिए, हमको पहले से ही पता है कि भारत में मध्यकालीन भारत था। भारत का मानचित्र हम बना देते थोड़ा सा, वैसे इसको थोड़ा डिलीट करना था मुझको, ऐसे थोड़ा सा है। और पहले तो इस समय फैला हुआ था, थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब है, आप देख लीजिएगा। तो उस समय अरब जो यहाँ पे था वो इधर से प्रवेश कर रहा था, क्योंकि यहाँ से एक खैबर दर्रा है, तो वहाँ से प्रवेश करना आसान है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। तो यहीं से प्रवेश करने की उन्होंने सोची, और इस तरीके से उन लोग प्रवेश करना चाहा, लेकिन बहुत को सफलता नहीं मिली, बहुत को सफलता मिली। तो पहला जो सफल आक्रमण हुआ अरबों के द्वारा, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को परास्त करके भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश किया। और इसका भारत में आने का उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था धन की प्राप्ति, और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और इसकी जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है चचनामा से, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। तो आपको अरब का भारत आक्रमण से संबंधित इतना ही पॉइंट याद रखना, इतना ही पॉइंट एग्जाम में पूछेगा कि भारत में पहला सफल आक्रमणकारी का नाम बताए, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ईस्वी पूछ लेगा तो 712 ईस्वी जवाब दे दीजिएगा। उसका उद्देश्य पूछ सकता है कि धन की प्राप्ति, और दूसरा उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और चचनामा पूछ लेगा कि जानकारी के स्रोत क्या क्या है अरब का भारत पे आक्रमण के, तो इसका आंसर हो जाएगा चचनामा। तो इस 3 पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद हम देख लेंगे तुर्कों का भारत पे आक्रमण। तुर्क में एक वंश था गजनी वंश। गजनी वंश के संस्थापक था अल्पतगिन का दामाद था सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का बेटा था महमूद गजनवी, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और वहाँ भारत में बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया। उन्होंने टोटल भारत पे 17 बार आक्रमण किया, जिनमें उनका सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जहाँ से उसने करीब करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट ली थी। तो इस पॉइंट को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है तो गजनी वंश। हम गजनी वंश के बारे में बता देते हैं। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन, उसका बेटा सुबुक्तगिन, और उसके बाद आता है महमूद गजनवी। तो ऐसे ही आपको क्रम याद रख लेना है। गजनी वंश का अगर राजधानी पूछ ले तो इसका आंसर भी गजनी हो जाएगा। और महमूद गजनवी जो अल्पतगिन, सुबुक्तगिन के बाद आता है, उन्होंने पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और भारत में प्रवेश किया। अपने पिता के शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी कहाँ का शासक था, ये पूछा जाता है एग्जाम में कितनी बार। तो आपको याद रख लेना है कि इसका आंसर हो जाएगा कि खुरासान का शासक था अपने पिता के शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी। वह गजनी साम्राज्य का शासक 998 ईस्वी में बना। उससे पहले उसका बाप था सुबुक्तगिन। अब गजनी वंश के जो महमूद गजनवी प्रतापी शासक थे, उनके दृष्टिकोण से उनको कौन कौन सी उपाधि दी गई वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसको दी गई यामीन उद्दौला, दूसरा है यामीन उल मिल्ला, तीसरा है मूर्ति भंजक जिसको हम बुत सिकन बोलते हैं, और चौथा सुल्तान की उपाधि दी गई। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो प्रथम तुर्की शासक था। गजनवी ने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किए थे, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। और उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुआ। थोड़ा सा क्षेत्र जीतने के बाद वो वहाँ से वापस लौट गया, लेकिन उसके बाद फिर वो आता है
और उसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो उन्होंने 1026 ईस्वी में की, और यहाँ से उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट ली। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में था जाटों के विरुद्ध। अब जाटों के विरुद्ध उन्होंने क्यों युद्ध लड़ा, ये सोचना है। 1026 में जब वो सोमनाथ मंदिर की संपत्ति लूट के जा रहे थे, तो रास्ते में जाटों ने उस पर आक्रमण किया और वहाँ उससे कुछ संपत्ति लूट ली। तो इसी जलन में महमूद गजनवी ने 1027 में उस पर आक्रमण किया, लेकिन उसका यह अंतिम आक्रमण था और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कैंसर सब हो गया था उसको, इसलिए वो मर जाता है। उसके बाद उसके दरबार में 4 प्रमुख दरबारी रहा करते थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये पूछा जाता है कि उनके दरबार में कौन कौन से 4 दरबारी रहा करते थे। तो उसका नाम है बरनी, अलबरनी जिसको बोलते हैं, दूसरा है फिरदौसी, उतवी, फारूकी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी, आपको याद ही होगा। उसके बाद महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। असाध्य बीमारी यानी कि कैंसर सब हो गया था, इसलिए वो उसकी मृत्यु हो जाती है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड आ जाता है गौड़ वंश क्या है? गौड़ वंश महमूद गजनवी के राज के अंतर्गत थोड़ा सा एक स्वतंत्र राज था, जिसका संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और उन्होंने इस वंश की स्थापना कब की, तो ये पूछा जाता है, तो 1173 ईस्वी में। और 2 साल के बाद वो मुल्तान पे आक्रमण कर देता है 1175 में, और यहाँ पे उसको सफलता भी मिल जाती है। इससे खुश होकर फिर वो सोचता है कि फिर से हम आक्रमण करें, और इस बार उन्होंने गुजरात पर आक्रमण कर दिया, गुजरात के पाटन पे। लेकिन यहाँ पे बैठा था क्या, भीम द्वितीय, जिन्होंने महमूद गजनवी को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो उस वक्त पीठ दिखा के भाग गया। उसके बाद फिर से कुछ समय के पश्चात वो भारत पे आक्रमण करता है, और इस बार भी उसको असफलता ही हाथ मिलती है। जैसे तराइन के प्रथम युद्ध हो गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है तराइन के युद्ध से संबंधित सारे सवाल, क्योंकि तराइन में 2 युद्ध हुए थे जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहले युद्ध में उसको असफलता मिलती है, लेकिन दूसरे युद्ध में उसको सफलता मिलती है, और दूसरे तराइन के द्वितीय युद्ध में वो विजयी हो जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध अगर पूछ ले कि एग्जाम में कि कब लड़ा गया, तो 1191, जबकि 1192 में द्वितीय। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और इसमें महमूद गजनवी। ठीक है, इन दोनों के बीच आपको याद ही होगा। और 1193 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने जयचंद को पराजित किया। किन्होंने? ये महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने, सॉरी, तो महमूद गजनवी तो हो गया, ये मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उससे पहले उन्होंने अपना राजपाट जो था वो अपने विश्वसनीय गुलाम, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका सबसे विश्वसनीय गुलाम था, उसको लाहौर का क्षेत्र सौंप दिया। और उसके बाद उसका बख्तियार खिलजी भी था गुलाम, और 2 था, तो उसका कमेंट बॉक्स में आपको नाम लिखना है, उसको सौंप दिया। और फिर इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे, इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे, और इनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो मध्यकालीन भारत के पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।